अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़नी टॉक्स। 7 वंडर्स जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। आज मैं बात करूंगी 8th वंडर के बारे में जो 2014 में रिलीज़ हुआ और जिसने आते ही सबकी छुट्टी करा दी और धूम मचा दी। अब मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के बारे में, जिसके बारे में आज हम रिव्यू देंगे और मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा हिस्ट्री में ये सीरीज़ क्यों है। और आज हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में कि ये ड्रामा ये क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो आपके लिए फ्लावर्स लाया था, ये क्या चल रहा है? थैंक यू, बट मैं शूटिंग कर रही हूँ। किस चीज की शूटिंग चल रही है? मैं अर्तुगरुल गाजी के बारे में रिव्यू दे रही हूँ। थैंक्स। अर्तुगरुल गाजी के बारे में? अरे मेरे बगैर ये रिव्यू कैसे हो सकता है? ये मेरा बिल्कुल फेवरेट ड्रामा है, पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ। ओके, और हम इकट्ठे ही देखते हैं एक्चुअली। यस, हम लोग इकट्ठे ही देखते हैं और मैं इस ड्रामे के रिव्यू में एंट्री मारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। बल्कि मैं आपको ये बताता हूँ, क्या आपको इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में कुछ थोड़ा पता है? चले मैं बताता हूँ। इस्तांबुल शहर के बिल्कुल नजदीक एक गांव है रिवा, जहां पर इस ड्रामे की शूट की गई। और उसकी वजह ये थी कि ये शहर से नजदीक था, सबसे नजदीक था। और 5000 क्रू मेंबर्स को लेकर, मतलब कास्ट के साथ साथ इससे ज्यादा थे, लेकिन जो शूटिंग के लिए उस वक्त चाहिए थे तो 5000 से ज्यादा, उन सबको लेकर अलग अलग जगहों पर जाना और या सबको एक साथ कहीं पर ले जाना, दूर कहीं, इतना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से उन्होंने इस्तांबुल शहर के बिल्कुल नजदीक रिवा, एक छोटा सा तो नहीं कह सकते, माशाल्लाह बहुत अच्छा गांव है, उस जगह इसकी शूटिंग की गई। ओके। और मैंने ये भी सुना है कि इनकी कास्ट 5000 से ज्यादा थी, उन्होंने डिवाइड की 5000 लोगों को लेके, देन उन्होंने शूटिंग इसकी स्टार्ट की। और इसके अलावा आपको ये पता है कि हॉलीवुड से इसके स्टंटमैन बुलाए गए थे स्पेशली। यस, हॉलीवुड से स्टंटमैन बुलाए गए थे और स्पेशली इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी, जो 3 महीना पहले इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, बाकायदा जंगी मशकें और सब। जी बिल्कुल सही। क्या आपको ये पता है कि ये ड्रामा इस्तांबुल की एक बंद फैक्ट्री, जो बहुत अरसे से बंद पड़ी हुई थी, उसको रिन्यू करके उसके अंदर इसकी शूटिंग हुई। जो आपने सलेबी महल्लात देखे, इसमें बने हुए बहुत प्यारे प्यारे, जो आप अक्सर ड्रामा देखते हैं, मुझे कहती थी कि ये कितना प्यारा और ये कितना प्यारा है, कहाँ शूट किया। स्पेशली इनकी पिक्चराइजेशन सलेबी महल्लात की तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इस ड्रामे में। बिल्कुल। और जब हमने इसकी रिसर्च की तो तब हमने जाना कि ये कोई फैक्ट्री थी जो बहुत अरसे से बंद पड़ी हुई थी। गालिबन कोई कहता है शूज फैक्ट्री, कोई कहता है कोई फैक्ट्री, लेकिन एक फैक्ट्री थी बहरहाल। और इसके ऊपर इन लोगों ने जो है ना बड़े प्यारे से इसको रिपेयर करवाया अच्छे तरीके से। इसमें ये सब कशीदाकारी वाली ये सब चीजें लगाए, पिलर्स वगैरह, हर चीज को इस तरह तैयार किया कि बिल्कुल ओरिजिनल महल की तरह लगता है ये। परफेक्ट, और उसके बाद हाँ, दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी कि इसकी कास्ट के बारे में, क्रू कास्ट के बारे में कहा जाता है कि ये कास्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कास्ट इन द वर्ल्ड, आई थिंक। जैसे अब अगर हम हैरी पॉटर की बात करते हैं, या उसमें बहुत ज्यादा कास्ट थी, लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी लो बजट ड्रामा है। और अगर आप इसकी शोहरत की बात करते हैं तो लो बजट होते हुए सबकी छुट्टी करवा दी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअली ज़ेबी इस बारे में कि इसके कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कि जो हम इस ड्रामे को विद फैमिली देख सकते हैं। स्पेशली मैं रिकमेंड करती हूँ फैमिलीज़ में, इवन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा ड्रामा है। तो इसके कुछ चीज़ें मैंने मेरे दिमाग में आई थी जो मैंने नोट डाउन की और मैं इस पर बात करना पसंद करूँगी। पहली बात ये कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करते हैं तो आई थिंक ये पैकेज है उन लोगों के लिए जो भी हिस्ट्री लवर लोग हैं, उनके लिए कंप्लीट पैकेज है। वी नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रिलीजन, हम किसी एक मजहब के बारे में बात नहीं करें, इस्लाम के या किसी दूसरे मजहब के बारे में बात नहीं करें। इसके अंदर अलग अलग मजहब दिखाए और हर मजहब वालों का उनके मजहब से मोहब्बत, प्यार और उनके रिलीजन के हिसाब से लोगों के साथ बर्ताव कैसा था उनका, वो सब उनकी हिस्ट्री दिखाई गई है उसके अंदर। तो ये काफी इमोशनल अटैचमेंट है, आई थिंक इमोशनल अटैच हो जाते हो आप इस ड्रामे को अगर आप हिस्टोरिकल वे से इसको देखेंगे। और हम स्पेशली आइडियलाइज कर सकते हैं अपने उन करेक्टर्स को जिनके बारे में हमने सुना है और जिनके बारे में जो हमारी हिस्ट्री, जो हमारे करेक्टर्स के बारे में बात करती है, हम उनको स्पेशली आइडियलाइज कर सकते हैं। और मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए आई थिंक इट्स अ बिग गुड पैकेज। और ये हम सिर्फ कह नहीं रहे, जब आप ये ड्रामा देखेंगे तो ये खुद आप अपनी जबान से कहेंगे कि हमारा कहा हुआ एक एक लफ्ज बिल्कुल सच और बिल्कुल सही है। और मेरे दिमाग में जो दूसरा रीजन है इस ड्रामे को देखने का, वो है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, सादगी। इस ड्रामे को देखकर
बल्कि हम ये कह सकते हैं ये ड्रामा हमारे जहन से मटेरियलिस्टिक थॉट्स को हटा देता है बिल्कुल। Exactly. इतनी सादगी और इतना सीधापन जिसको हम कह सकते हैं इस ड्रामे के अंदर है कि हम इस ड्रामे को देखते हुए हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग इस वक्त 2020 में जी रहे हैं। बल्कि अगर हम लोग को कभी याद भी आ जाता है कि हम 2020 में, तो हमारा दिल करता है कि हम वापस उसी सदी में चली जाए जिस सदी में ड्रामा बनाया गया, क्योंकि इतने अच्छे लोग, इतनी सादी सोच, इतनी सिंपल जिंदगी, हर चीज। अर्तुगरुल बे शोकेशा, अर्तुगरुल बे शोकेशा, वाकई अर्तुगरुल बे शोकेशा इसको बोल सकते हैं हम लोग। बल्कि पूरा का पूरा कबीला और पूरे के पूरे लोग, उन सब के लिए हम कह सकते हैं जो लोग ये ड्रामा देखते हैं वो ऑफ कोर्स इस नारे के बारे में जरूर जानते हैं। बिल्कुल, वो सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और दूसरी चीज आपने नोट की होगी कि जब हम ये ड्रामा देखते हैं, इसमें एक चीज हमें बहुत नजर आती है, बहादुरी, हिम्मत। वाह, ऐसे लोग जो मौत से बिल्कुल नहीं डरते, जो बिल्कुल, जिन्हें मौत से खौफ नहीं आता, जो अपने मकसद के लिए, अपने ईमान के लिए मौत से भी लड़ जाते हैं। आपने ईमान की बात की तो मेरे जहन में एक और वजह आई ईमान को लेकर कि इस ड्रामे में दिखाया गया कि ईमान से बढ़कर कुछ नहीं, यहाँ तक कि हमारा खूनी रिश्ता भी कुछ नहीं। Exactly. ईमान है तो सब है, और ईमान नहीं तो कोई खूनी रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। हमारे माँ बाप, बहन भाई, जहाँ किसी ने ईमान से, अपने मजहब से हटकर कोई ऐसा काम किया या गद्दारी की, तो उसकी सजा वही है जो एक गद्दार की सजा है, जो एक बेईमान की सजा है। यही सब कुछ इस ड्रामे में दिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, कुरान की रूह में भी यही है कि किसास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आप चोरी करते हैं, आपका हाथ काट दिया, जो उस पर स्पेसिफाइड नहीं है कि आप अपने रिश्तों की बात नहीं करें, आप दूसरे लोगों के आउटर्स की बात करें, तो अब किसी का भी, कोई भी इंसान है जो भी रिलेट करता है उस चीज से, उसको सजा मिलनी चाहिए। और इसमें आप ऐसे सीन्स देखेंगे जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रोंगटे के साथ साथ आप जारो कतार रोना शुरू कर देंगे। और मैं इस बात के लिए शर्त लगा सकता हूँ कि आपकी आंखों से आंसू निकले बगैर आप नहीं रह पाएंगे। अच्छा, एक और चीज जो मैंने इसमें नोट की है, स्पेशली अर्तुगरुल के करैक्टर के बारे में बात करना चाहूंगी। तवक्कुल अल्लाह, कि अल्लाह पे वो ट्रस्ट करते थे। बिल्कुल सही। उन्होंने अल्लाह पे ट्रस्ट किया और बड़े से बड़े डिसीजंस लिए। और आपको इस ड्रामे में देखने में मिलेगा कि वहाँ पे इवन उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती थी, उनके माँ बाप, उनके ब्लड रिलेशंस भी, लेकिन उन्होंने यकीन किया और वो इस मकाम पे पहुंचे कि आज अभी तक लोग उनके करैक्टर को याद करते हैं और आज दुनिया उनके लिए रिव्यूज कर रही है अर्तुगरुल गाजी के बारे में। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी से रिलेट करूंगा मैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो है पॉजिटिविटी। इस ड्रामे में इतनी पॉजिटिविटी दिखाई है, इतनी, जहां बहुत सारी नेगेटिविटी भी दिखाई है, लेकिन नेगेटिविटी क्या होती है, हर जगह मौजूद है। आपको पता है हर जगह शर फैलाने वाले लोग मौजूद रहते हैं, और वो किस तरह अपना काम करते हैं वो भी। लेकिन नेगेटिविटी में भी हम ये कहेंगे कि उन एक्टर्स के बारे में जिन्होंने एक्टिंग की है, अपने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया है कि जहां हमें हीरो और उसके पॉजिटिव कैरेक्टर से मोहब्बत हो जाती है, वहीं हमें दिली नफरत हो जाती है। दिली नफरत होती है नेगेटिव कैरेक्टर। आप उसमें अगर आप पहली एपिसोड में अगर शहनाज खातून को ले लें, एग्जैक्टली, ठीक है, और या आप करतोगलो को ले लें। करतोगलो तो माशाल्लाह ऐसा कैरेक्टर है कि रात को सोते हुए भी ख्वाब में आता है कि करतोगलो क्या साजिश करने वाला है। हाँ। ठीक है, जब आप लोग देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, हमें एक कैरेक्टर याद आता है माशाल्लाह से, एक वलीउल्लाह दिखाए गए हैं, इब्ने अरबी। ठीक है, इब्ने अरबी की जब भी एंट्री होती है जिस सीन में भी, तो हम फौरन ये समझ जाते हैं कि ये अब हमें यहाँ से कोई पॉजिटिव वाइब्स आने वाली है, हमें कोई पॉजिटिव बातें, कोई इस्लाम की, कोई कुरान की मिसालें, हदीसें सुनाई जाती हैं, कुरान की आयत सुनाई जाती है, उनको समझाया जाता है प्रॉपर बिठाकर, चाहे वो अर्तुगरुल गाजी बजाते खुद हो या उनके दोस्त हो या उनकी फौज हो, तो हर चीज उनको कुरान के वहां से ही हवाले देकर समझाई और सिखाई जाती है। इस तरह उनमें पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज आपने नोट की है कि वहाँ पे इन लोगों के जो फोक सॉन्ग्स आप कह सकते हैं, जो वहाँ पे सिंगिंग भी दिखाई है, वो इवन शादी पे भी वो लोग हमेशा किसी न किसी वलवले, जज्बे या जहाद की ही बात करते हैं। शादी पर भी अगर आप उनके गाने जो गाए जाते दिखाए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि दुल्हन तैयार है मेरा दूल्हा आ, मैं ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ बगैर धुन के। दुल्हन तैयार है और दूल्हा आ रहा है, और दूल्हा आते ही पहाड़ों पर चला जाएगा, जंग पे, जिहाद पे चला जाएगा, शहीद हो जाएगा, बच्चे शहादत का। तो इस तरह का बड़ा ही प्यारी सी एक शायरी उन लोगों ने दिखाई है। बहरहाल हमें तो उसकी टून समझ नहीं आती, लेकिन वो जब हम सुनते हैं तो वाकई, क्योंकि मौसीकी का कहते हैं, मौसीकी की कोई जुबान नहीं होती, और वो जब हमें महसूस होती है दिल से, तो हमारे अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वाकई इस ड्रामे के अंदर चाहे वो गाने हो, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो सीन्स हो, कुछ भी हो, वो हमारे रोंगटे
जरूर खड़े कर देते हैं। इवन अगर वो नेगेटिविटी भी दिखाते हैं तो उसके बाद आपको इतनी बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है कि आप उस नेगेटिव कैरेक्टर से नफरत करने लगोगे। बिल्कुल। और अगला आ जाता है फ्रेंडशिप, दोस्ती। यानी दोस्ती वो रिश्ता जो हम सब जानते हैं, दोस्ती एक बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है जो कि हम खुद बनाते हैं। ये वो रिश्ता होता है जो हम खुद चूज करते हैं, अपने दोस्तों को हम खुद चूज करते हैं, जिस गैदरिंग का हिस्सा हम बनना चाहते हैं हम खुद चूज करते हैं। हाँ, उसको चूज करने के बाद हम उनके साथ घुलते हैं, मिलते हैं, रहते हैं, वक्त गुजारते हैं। उसके बाद हमारी उनसे कितनी मोहब्बत बिल्ड हो जाती है, इसकी मिसाल इसके अंदर दी गई है, इस ड्रामे के अंदर दी गई है। और आप देखेंगे कि एक एक दोस्त अपने लिए, अपने दूसरे दोस्त के लिए किस तरह से रोता है, फिक्रमंद होता है, खून बहाने तक के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो सरदार ही क्यों ना हो। अर्तुगरुल गाजी बेशक इसमें सरदार के रोल के अंदर है, लेकिन उनके जंगजू, जो उनके सिपाही हैं और जो उनके दोस्त हैं, उनको बिल्कुल उस तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह शायद कोई अपने भाई को भी ट्रीट नहीं करता। उनके लिए उसी तरह आंसू बहाते हैं जैसे वो अपने किसी खूनी रिश्ते के लिए आंसू बहा रहे हैं। उनके लिए उतनी ही फिक्र करते हैं, और अगर उनको कुछ हो जाए, वो जख्मी हो जाए, तो उनकी उतनी ही तीमारदारी की जाती है जितने कि किसी सरदार की फैमिली मेंबर को की जाती है। और आई थिंक दोस्ती का जो रिलेशन है वो हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। आप किसी भी चीज़ में सक्सीड अगर करना चाहते हो। अगर हम उनके सरदारी की बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी की, तो उन्होंने अपने जितने भी उनकी पब्लिक थी, जितने भी उनके एरिया के लोग थे, उनके साथ उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि वो सब उनके लिए उनके एक हुक्म पे कटने को तैयार थे, लड़ने को तैयार थे। तो फ्रेंडशिप आई थिंक जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। फ्रेंडशिप के बगैर कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकता। फ्रेंडशिप ही नहीं बल्कि फ्रेंडशिप को ले जाया गया नेक्स्ट लेवल पे, जिसको हम भाईचारा कहते हैं। हर दोस्त एक दूसरे को भाई ही समझता है, भाई ही समझता है और भाई की तरह ही उसे ट्रीट करता है। ये देखना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। यहाँ पे एक बात और मेरे दिमाग में आई है कि मैंने जैसे पहले आपको क्लियर किया था कि मुस्लिम्स के लिए ये एक बहुत इमोशनल आपको अटैच कर देगा इसके साथ। लेकिन अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपके पास क्या रीज़न है? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है बहुत से हेटर्स के रिव्यू मैंने देखे हैं, सुने हैं, और वो मैं इसको स्पेसिफाइड नहीं करना चाहती, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये बात कर रही हूँ कि नॉन मुस्लिम्स के पास क्या रीज़न है इस ड्रामे में, वो कैसे दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप नोट करेंगे वो उनकी बेस्ट एक्टिंग। इतनी बेहतरीन अदाकारी है, मेन कैरेक्टर से लेके इवन लीड रोल से लेकर छोटे से रोल तक के लिए बेहतरीन एक्टिंग की है। हॉलीवुड, बॉलीवुड सब को पीछे छोड़ दिया है आई थिंक एक्टिंग के लिहाज से तो। और जो दूसरा रीजन मैं कहूंगा वो है बेस्ट सिनेमाटोग्राफी। ओह यस, इतनी बेहतरीन लोकेशंस, इतना बेहतरीन शूट, ऐसे ऐसे एंगल से उन्होंने फिल्माया है हर सीन को। और उसके बाद अगर मैं कहूँ उसको तीसरा ऑप्शन भी हम कह सकते हैं, वो होगा फाइटिंग सीन्स। फाइटिंग सीन्स जो हर मर्द पसंद करता है, नॉर्मल मर्द फाइटिंग सीन्स बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो मूवी हो चाहे ड्रामा हो, बल्कि रियल लाइफ में भी कोई कोई। तो खैर उसकी हम बात करेंगे। लेकिन ये ड्रामा देखने के बाद लेडीज भी अगर अपने बेलने को तलवार समझ के आटा ना गूंदे तो फिर मेरी बात जाना आप याद करेंगे मैंने क्या बात कह दी थी और क्या बात नहीं कही थी। वाकई में हर औरत अपने आप को जो है ना एक जंगजू समझेगी। और इसमें लेडीज के भी तो बहुत दिखाया ना, बाकायदा इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, अपने घर की औरतों ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग बोलते हैं, चाकू चलाने को खंजर चाकू मुझे चलाना तो खैर नहीं पता इसको, तलवारबाजी कहा जाता है। बाकी सब औरतें तलवारबाजी तलवारबाजी जो है ना उसके अंदर खंजर ही इस्तेमाल करती हैं, अपनी सेफ्टी के लिए हर किसी ने रखा होता है। और जो उस जमाने के लिहाज से बहुत जरूरी था। आजकल के जमाने में तो वो स्प्रे होता है ना आंखों पे मारने वाला तो उस जमाने में खंजर होता था। तो और जब मैं कहूँगा फाइटिंग सीन्स की मैं बात कर रहा था, इतने इतने बेहतरीन फाइटिंग सीन्स। और उसके बाद इसको कुछ सीन्स को स्लो मोशन में इस तरीके से फिल्माया जाता है और बैकग्राउंड म्यूजिक एंड देन जैसे तलवारें निकल रही हैं, लग रही हैं। सबसे मेन जो चीज है और सबसे आखिरी चीज मैं कहूँगा इस वक्त इस रिव्यू की, वो मैं कहूँगा स्टोरी लाइन। बेस्ट स्टोरी लाइन है, बहुत बेहतरीन। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे हेटर्स जो हैं वो रिलेट करते हैं स्टोरी लाइन को हकीकत से, वो कहते हैं इस तरह के कमेंट्स करते हैं या वीडियोस भी बनाई है लोगों ने कि ये सब फेक है, इसमें जो है ना असलियत कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाकई में रियल कैरेक्टर्स थे। और हाँ, रियल कैरेक्टर्स हैं, उसको हर चीज को वो ड्रामे में तश्कील नहीं दे सकते, पूरी पूरी स्टोरी जो रियल स्टोरी वो नहीं डाल सकते। लेकिन रियल स्टोरी के साथ साथ
हल्का फुल्का इस तरह उन्होंने डालना पड़ता है स्टोरी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ऑडियंस को पकड़े रखने बट के वही लिए। चीज के राइटर, आप राइटर को देखें कि कितना स्ट्रॉन्ग राइटर है, उसने कितनी खूबसूरती से इन किरदारों को निभाया है कि आपको लगता है कि वो रियल स्टोरी। अगर इसमें कुछ झोल भी बनती है तो दिस इज द थिंग। जो अब थोड़ा सा हेटर्स के बारे में बात करते हैं, आई थिंक जो पर्सनली मुझे बहुत दुख देती है ये चीज़ कि एक चीज़ जो आपको जिसे देख के आप पॉजिटिव होते हो, आपको उसमें क्यों इतना मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। एक ड्रामे में ये जो सीरीज चल रही है, ठीक है, हम जो ये कैरेक्टर्स हैं सारे इस ड्रामे के अंदर, जो रियल उनकी जिंदगी है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम उनकी लाइफ पे ड्रामा नहीं देख रहे, हम हिस्ट्री पर ड्रामा देख रहे हैं। वो सब कैरेक्टर अपने अपने कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। हम ये नहीं देख सकते कि वो लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रियल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं। हमें इस ड्रामे में कुछ पॉजिटिव दिखने को मिल रहा है। भाई नेगेटिविटी तो हर तरफ फैली हुई है, कितनी इकट्ठी करोगे यार, जिसके मुंह से देखो बुराई ही निकलती है। लेकिन अगर हमें कुछ घंटे बैठकर पॉजिटिविटी हासिल हो रही है, हमारे दिमाग में सुकून मिल रहा है, हमें कुछ अच्छी चीज सीखने को मिल रही है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों की तरबियत हो रही है, जो काम माँ बाप को करना चाहिए वो ये ड्रामा कर रहा है। लॉकडाउन के टाइम पे ये एक बेस्ट गिफ्ट है फैमिलीज के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चों के दिमाग पे देखें, सोशल मीडिया का काम यही है, सोशल मीडिया का काम यही है कि वो अपने मैसेज को ऐसे डिलीवर करते हैं, आइदर इफ इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आई थिंक फॉर माई एडवाइस एंड ऑफ कोर्स हिज एडवाइस एज वेल कि अपने फैमिलीज के साथ इस ड्रामे को देखें और अपने बच्चों को बताएं कि हम लोग कहाँ से रिलेट करते हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है। और स्पेशली अगेन आई वांट टू रिपीट दिस थिंग्स दैट एज अ मुस्लिम दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट ड्रामा एवर इन हिस्ट्री। हम लोग इस रिव्यू को खत्म करते हैं। ये है ज़नीरा और मैं हूँ ज़ेबी। आपने मुझे कहीं ना कहीं YouTube पे जरूर देखा होगा शायद। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इनको दे दूं। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड है और ये इनका और मैं अपना एक चैनल चलाता हूँ। उस चैनल को मैं यहाँ प्रमोट बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप समझेंगे शायद मैं अपने चैनल के प्रमोशन के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो आप मुझे खुद ढूंढें यूट्यूब पे, मैं कहाँ नजर आऊंगा आपको। अगर मैं नजर नहीं आया तो मेरी आवाज जरूर आपको सुनाई देगी यूट्यूब पे कहीं ना कहीं। इसके साथ हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।